हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ Cu इक्वल्स टू 3d10 4s1 एंड नॉट 3d9 4s2। हाउ इज द कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन्ड। देखो, कॉपर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 जो होता है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता नहीं होता है। ये 3d9 जो होता है वो क्या करता है, ये अनस्टेबल मोड में रहता है। जब 3d4 एंड 3d9 आर अनस्टेबल अनस्टेबल ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अपने क्यों स्टेबल नहीं होता है ये भी समझ जाओ। 3D जब 4 में रहेगा तो अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पर से 1 2 3 4 4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, पांचवा जब खाली होता है तो वो बहुत ज्यादा इसका एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वो इतना ज्यादा कम हो जाता है तो वो अपने वाले से बगल वाले से इलेक्ट्रॉन एक लेना पड़ता है उसको, ठीक है, सरवाइव करने के लिए इसको लेना पड़ता है। तो ये की बजाय 3D5 में स्टेबल होता है, और 3D9 में भी कुछ सेम इसी तरह से होता है। यहाँ भी 5 है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8 9। ये सभी पेयर्ड में रहते हैं और ये अनपेयर्ड रहता है, इसका एनर्जी भी लो हो जाता है, तो ये भी होता है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3D4 एंड 3D9 इज हाईली unstable, so it takes one electron from 4s orbital and so the configuration will change। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। तो कॉपर के केस में भी यही होता है, होना चाहिए ये, लेकिन ये अनस्टेबल है, इसीलिए क्या करता है, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d10 और 4s1, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3d10 जब होता है तो ये स्टेबल हो जाता है और 4s1 इलेक्ट्रॉन रहता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।